Hello everyone, my name is Archit. I welcome you all back to my YouTube channel Banking Nova. तो आज एक कुछ पजल्स सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये पीडीएफ है एक, और टाइमर और लगा लेते हैं एक बार। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। हाँ, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहली पजल क्या कह रहा है ये? 6% है और वो एक ट्राइंगुलर टेबल पे बैठे हैं। जस्ट थ्री ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड रेस्ट सम ऑफ देम फेस इनसाइड, सम आउटसाइड, दे लाइक द डिफरेंट कलर्स। ओके, तो कुछ नहीं है, टोटल 6 लोग बैठे हैं। कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग बैठा दिए। सेट दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर। ए सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, तो आई के सेकेंड राइट में ए हो जाएगा। एंड डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और ए जो है वो मिड पे बैठेगा। फिर ये कह रहा है कि द वन हु लाइक्स ऑरेंज फेसेस द वन हु लाइक्स येलो। ऑरेंज के अपोजिट जो है वो येलो, ये इसको फेस करेगा। ओके, के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में के है, एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। और इनमें से कोई भी आई का नेबर नहीं है। द वन हू लाइक्स रेड सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। रेड जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा, बट इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। और रेड जो है ये आई का नेबर नहीं है। ई डज नॉट लाइक रेड। अच्छा, ई जो है उसको रेड नहीं पसंद है। ओके, ओनली 2% ग्रे एंड द रेड। रेड से रेड और ग्रे के बीच में केवल 2 लोग बैठते हैं। ओके, जी लाइक्स ब्लू फेसेस आउटसाइड द सेंटर। जी को ब्लू पसंद है और इसके आउटसाइड देख रही है, आउटसाइड द सेंटर। सी सेट सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकेंड लेफ्ट में सी आ जाएगा। सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, और सी जो है वो ए का नेबर नहीं है। ओके, द वन लाइक ग्रीन एंड द वन येलो आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। अच्छा, ग्रीन के बगल में येलो नहीं आएगा, ये कह रहा है ये। के फेसेस द सेम डायरेक्शन एज आई, के और आई की डायरेक्शन जो है वो सेम है। सॉल्व करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आई से सेकंड राइट के मिड पर बैठा है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें मुझे डायरेक्शन भी नहीं पता है। ट्रायंगुलर टेबल है, थ्री ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, रेस्ट ऑन द मिडल। ओके, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, अलग अलग कलर भी पसंद है उनको। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। हम्म, ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि आई के सेकंड राइट में ए बैठा है, तो ये आपका मिड होगा। तो ये आपका कॉर्नर होगा, ये आपका कॉर्नर होगा, और ये आपका कॉर्नर होगा। ठीक है, आई के सेकंड राइट में ए मिड पे बैठा है। ओके, आई के सेकंड राइट में ए मिड पे ये हो जाएगा। अब ई के इमीडिएट राइट में फिर अगर रेड, आई के बगल में रेड नहीं आएगा, रेड यहाँ नहीं आएगा, रेड यहाँ नहीं आएगा, और रेड किसी कॉर्नर पे आएगा। तो कॉर्नर तो यही है ना, यहाँ पे रेड आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। फिर ये कह रहा है ई के इमीडिएट राइट में के है, और जो कि आई के बगल में नहीं आएगा। तो आई के बगल में ई यहाँ नहीं आएगा, और ई यहाँ नहीं आएगा, और ई के इमीडिएट राइट में के है, तो यहीं पे आएगा ई के इमीडिएट राइट में के। करेक्ट, ई के इमीडिएट राइट में के, आई के बगल में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये कह रहा है कि के और आई की डायरेक्शन सेम है, तो ई के इमीडिएट राइट में के तभी हो पाएगा जब ये ऊपर दिखेगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आई के सेकंड राइट में ए तभी हो पाएगा जब ये ए इधर दिखेगा। ये भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर, तीन कॉर्नर होगा। फिर ये कह रहा है कि ऑरेंज के अपोजिट में येलो फेस करेंगे एक दूसरे को। रेड से दो छोड़कर ग्रे, एक दो छोड़कर ग्रे इधर आ सकता है, तो ग्रे यहीं पे आएगा। ये भी हो गया, रेड से दो छोड़कर ग्रे। फिर ये कह रहा है जी के सेकंड लेफ्ट में सी आएगा।
तो जी अगर यहाँ करेंगे तो सेकंड लेफ्ट में जी ऑब्लिक सी यहीं पे आएगा, तो या तो जी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, या जी सी यहाँ पे आएगा। ए के बगल में सी नहीं आएगा तो जी यहाँ पे आएगा। जी ऊपर दिख रहा होगा, जी के सेकंड लेफ्ट में सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जी ब्लू है और आउटसाइड देखेगा, तो जी ब्लू है आउटसाइड देखेगा, मतलब ऊपर आउटसाइड होगा और नीचे इनसाइड होगा। क्लियर है। ई रेड नहीं होगा, ई रेड नहीं होगा, यहाँ तो ई रेड हो गया है, मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हो गई है। ई रेड नहीं होगा, ये कंडीशन हमारी गलत हो गई है। हमारे पास पेपर नहीं है तो हम इसी में फेरबदल करेंगे कुछ। ठीक है, चलिए इसी में फेरबदल करते हैं। मिट गया यार। अरे क्या हो गया? यार अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, हमने यहाँ लिया था आई के सेकंड राइट में ए मिड पे होगा। फिर से लेते हैं, आई को यहाँ रखते हैं, आई के सेकंड राइट में ए मिड पे होगा, तो ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर होगा। ठीक है, फिर आई के बगल में रेड नहीं आएगा, और वो कॉर्नर यहाँ रेड नहीं आएगा, यहाँ रेड नहीं आएगा, तो रेड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ई के इमीडिएट राइट में क्या आएगा और आई के बगल में नहीं आएगा, तो आई के बगल में ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, तो ई यहाँ भी नहीं आएगा, तो ई यहाँ होगा और ई नीचे देख रहा होगा, ई के इमीडिएट राइट में के यहाँ हो जाएगा, और ई रेड नहीं होगा, ये पे होगी कंडीशन। जी के सेकंड लेफ्ट में सी आएगा, तो जी और सी यहीं आएंगे कहीं ना कहीं। सी ए के बगल में नहीं आएगा तो सी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा। बहुत नहीं, अच्छा क्वेश्चन नहीं था, ऐसा ही था, सिंपल था, पकड़ में नहीं आ रहा था। तो जी ऊपर देखेगा तभी तो जी के सेकंड लेफ्ट में सी हो पाएगा ये। करेक्ट है। हाँ, तो जी के सेकंड लेफ्ट में सी हो गया। सी ए के बगल में नहीं आएगा, सी ए के बगल में नहीं आएगा। फिर ये करा है, जी ब्लू है, तो जी को हमने कर दिया ब्लू, और ये आउटसाइड देखेगा, मतलब ऊपर आउटसाइड है और नीचे इनसाइड है। ठीक है, के और आई की डायरेक्शन सेम होगी, तो के भी ऊपर दिखेगा, के और आई की डायरेक्शन सेम होगी। ग्रीन येलो के बगल में नहीं आएगा। ठीक है, ऑरेंज के अपोजिट में येलो आएगा और वो एक दूसरे को फेस करेंगे। फेस करेंगे मतलब इनसाइड देख रहे होंगे, तो ऑरेंज यहाँ नहीं आ सकता है, ऑरेंज यहाँ नहीं आ सकता, ऑरेंज यहाँ आ सकता है। और कहाँ ऑरेंज आ सकता है? ऑरेंज से दो छोड़कर येलो यहाँ आएगा, या ऑरेंज यहाँ आ सकता है। ऑरेंज और येलो तो यहीं पे आएंगे, लेकिन येलो जो है वो किसके बगल में नहीं है? ग्रीन के बगल में नहीं है। तो अगर मैं येलो को यहाँ करूँगा, ऑरेंज को यहाँ करूँगा, तो वो ग्रीन के बगल में हो जाएगा, तो पक्का है कौन ग्रीन यहीं पे आएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास ग्रीन, ये हो जाएगा हमारे पास ऑरेंज, और ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब दोनों नीचे देख रहे होंगे, और ऑरेंज ग्रीन के बगल में येलो नहीं आएगा। ठीक है, ग्रीन के बगल में येलो है भी नहीं, ये भी हो गई कंडीशन हमारी, ये भी कंडीशन हो गई। अब क्या बच गया? ये कंडीशन मिस कर रहे हैं क्या हम? 6%। फिर तो इधर और में लग रहा है यार, कौन कौन से कलर बचे हैं? ग्रे बचा है एक, ये था ना कंडीशन, रेड से दो छोड़कर ग्रे, एक दो छोड़कर ग्रे यहाँ पे आ जाएगा, जो एक बच जाएगा वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस पकड़ नहीं पा रहे थे। CIGA के ई, CIGA के ई, और इनसाइड कौन कौन देख रहा है? CAE इनसाइड देख रहे हैं, ई इनसाइड दिख रहा है, ए इनसाइड दिख रहा है, और
सी ए ई इन साइड दिख रहा है, बाकी सब आउटसाइड दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, टाइमर लगा देते हैं। 8 person sitting around a square table during conversation corner, 4 seats in the middle of each, or the one who sits corner faces center, other is outside। तो ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर वाला सेंटर, बाकी आउटसाइड दिख रहा है। तो ऐसा हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉर्नर वाले कहाँ दिख रहे हैं, कॉर्नर वाले सेंटर दिख रहे हैं, और बाकी आउटसाइड दिख रहे हैं। मिड वाले जो हैं वो आपके आउटसाइड दिख रहे हैं। कृति फेसेस द सेंटर, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ प्रीति। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कृति है, और ये सेंटर दिख रही है। हमने कहा ठीक है। रजत सिट्स एट मिड ऑफ द टेबल एंड कृति इज नॉट अ नेबर ऑफ रजत। ठीक है, कृति के बगल में रजत नहीं आएगा, तो रजत कृति के बगल में नहीं आएगा। और जो रजत है वो कहाँ दिख रहा है, मिड पर बैठा है। हाँ, मिड पर बैठा है। ओके। आयशा डज नॉट फेस द सेंटर, आयशा आपकी आउटसाइड दिख रही है। ओके। फिर ये कह रहा है कि भारती सेट थर्ड राइट ऑफ आसिफ हु इज नॉट एन मिडिल ऑफ तुषार। ओके, आसिफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, थर्ड राइट में भारती है। आसिफ हु इज नॉट एन इमीडिएट ऑफ तुषार, तो आसिफ के बगल में यहाँ पे तुषार नहीं आएगा। भारती सेट सेकंड राइट ऑफ तुषार, और तुषार के सेकंड राइट में भारती आएगा। फिर कह रहा है कि अनुराग डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आसिफ, और आसिफ के इमीडिएट लेफ्ट में अनुराग नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीति के सेकंड, ये थर्ड है, ठीक है ना यहाँ। तो प्रीति के थर्ड लेफ्ट में कृति है, कृति सेंटर पे होगी। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये प्रीति, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा यहाँ पे, कृति। कृति कहाँ पे बैठा है, कृति सेंटर देख रही है। सेंटर देख रही है मतलब सेंटर वाले कॉर्नर। तो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हो जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है कि कृति के फर्स्ट सेकंड, कृति, कृति के बगल में राज नहीं आएगा, तो राज यहाँ नहीं आएगा, और एक बार राज यहाँ नहीं आएगा, ये कंडीशन हो गई। और राज मिड पे आएगा कहीं, तो राज यहाँ तो आ नहीं पाएगा, राज यहाँ भी नहीं आ पाएगा, राज यहाँ भी नहीं आ पाएगा, राज पक्का यहीं पे आएगा। ये पूरी कंडीशन हमने कर ली। फिर ये कह रहा है कि आयशा के, आयशा आउटसाइड देख रही है मतलब मिड पे बैठेगी, तो यहाँ आयशा नहीं आएगी, यहाँ आयशा नहीं आएगी, आयशा यहाँ आएगी, या आयशा यहाँ पे आएगी। मैक्सिमम कंडीशन फिल करते हैं, एक बार आयशा को यहाँ करते हैं। अब आयशा आउटसाइड देखिए, आयशा को अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, आसिफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में भारती आएगा, तो आसिफ फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में भारती नहीं आ पाएगा। आसिफ फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में भारती यहाँ और यहाँ हो सकता है। आसिफ तुषार के बगल में नहीं आएगा, ठीक है। और भारती जो है वो किसके, तुषार के सेकंड राइट में, तो तुषार के सेकंड राइट में नहीं आ पाएगा, तो आसिफ यहाँ नहीं आएगा। आशिफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में भारती नहीं आ पाएगी यहाँ। आशिफ के फर्स्ट सेकंड, आशिफ यहाँ करते हैं, आशिफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में भारती नहीं आ पाएगा। मतलब ये आयशा यहाँ पे हटाओ इसको, अभी हम इसको फिल नहीं करते। हम करते हैं पहले आसिफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में भारती, तो ये यहाँ पे आ रहा है ना। अगर आसिफ को यहाँ करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, भारती यहाँ आ रहा है, तुषार यहाँ आ रहा है, तुषार के सेकंड राइट में भारती, और आसिफ के बगल में तुषार नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आयशा कहाँ पे आएगी, आयशा कॉर्नर पे तो आएगी नहीं, आयशा आउटसाइड दिख रही है, तो आयशा मिड पे आएगी, आयशा यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर जो नाम बच गया वो तो इस तरह से। तो देखें, प्रीति, भारती,
राज तुषार, प्रीति भारती, राज तुषार, आयशा कृति आसिफ, आयशा कृति आसिफ और एक जो नाम बच गया वो। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अरे टाइम चालू ही नहीं किया अपन ने। 8 हैं स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, नॉन नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, सम फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। तो 8 लोगों को बिठाते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। एस सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। स्ट्रेट लाइन में है तो एस जो है वो किसी एंड पे बैठेगा। ओके, 3% एस और टी के बीच में, एस से 3% छोड़कर टी आ जाएगा। टी ओ फेसेस सेम एज एस, इन दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। ठीक है, एक्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एक्स आ जाएगा एंड फेसेस द साउथ डायरेक्शन। एक्स जो है वो साउथ दिखेगा। वी सिट सेकंड राइट ऑफ एक्स, एक्स के फर्स्ट सेकंड राइट में वी आ जाएगा। ओनली 1% बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, वी से एक छोड़कर डब्ल्यू आ जाएगा। यू सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू, यू सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू। जेड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएट राइट में जेड। बोथ नेबर्स ऑफ टी फेस द सेम डायरेक्शन, टी के दोनों नेबर जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। वाई सिट्स लेफ्ट ऑफ जेड बट नॉट एट एन एक्सट्रीम एंड, जेड के लेफ्ट में ही वाई आएगा और ये एंड पे नहीं आएगा लेकिन। ओके, एंड ऑल्सो फेसेस द सेम डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम यू एंड डब्ल्यू। कौन? वाई, वाई की डायरेक्शन यू और डब्ल्यू से डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं। एस एंड पे आएगा, एस एंड पे यहाँ रखते हैं, 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर टी कर लेते हैं। एस और टी की डायरेक्शन सेम होगी। ओके, तो टी से 2 छोड़कर एक साउथ की तरफ दिखा, टी को ऊपर दिखाता हूँ या टी को नीचे दिखाता हूँ पहले मैं। ठीक है, टी को नीचे दिखाता हूँ और 2 छोड़कर एक्स करता हूँ। यहाँ पर एक्स आ जाएगा, एक्स साउथ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कौन कहाँ पे है। फिर एक्स के सेकंड राइट में वी से एक छोड़कर डब्ल्यू, तो एक्स नीचे ही देख रहा होगा तभी सेकंड राइट में वी आएगा। वी से एक छोड़कर डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा और डब्ल्यू जो है वो यू के बगल में आएगा। ठीक, एक्स के सेकंड में वी के इमीडिएट राइट में जेड आ जाएगा, वी के इमीडिएट राइट में जेड आ जाएगा। टी के अगल बगल की डायरेक्शन सेम है, टी के अगल बगल की डायरेक्शन सेम हो गई। जेड के लेफ्ट में वी आएगा और जेड के लेफ्ट में वाई आएगा और वो एंड पे नहीं होगा। जेड के लेफ्ट में वाई आ गया, एंड पे नहीं है। वाई और यू और डब्ल्यू की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो यू और डब्ल्यू, यू ऊपर देख रहा होगा, वाई नीचे देख रहा होगा। अब ये कह रहा है एस और टी की डायरेक्शन सेम है, ठीक ना, टी नीचे देख रहा है, एस नीचे देख रहा है। बस जेड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? वी के इमीडिएट राइट में जेड है, एक साउथ देख रहा है, मतलब नीचे सारे लोग साउथ देख रहे हैं, ऊपर सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं। एक्स की डायरेक्शन बची ना, एक्स साउथ देख रहा है, किसकी? जेड की डायरेक्शन बची ना, जेड के लेफ्ट में। हाँ, तो जेड के लेफ्ट में ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 लोग हैं, एच आई जे के एलिमेंट ऑफ पी क्यू वर बॉर्न इन 8 डिफरेंट ईयर, 68 71। तो कर लेते हैं यहाँ पे। 68 71 70, सब असेंडिंग ऑर्डर में है ना? हाँ ठीक है। 75 80 82 88 93 97। ठीक है, ये भाई साहब हमारा ऐसे बन के आ गया। क्या कह रही है? द एज ऑफ एन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, बेस एज जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2020। तो 20 से कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 97 से 23, 2000 मतलब 23 एज है इसकी।
डिफरेंस 4 का है यहाँ पे, तो ये 27 होगा। 88, 5 का डिफरेंस है, 27, 3, 30, 2, 32, इसका होगा 82, 6, 38, 38 और 2, 40, 40 और 5, 45, 45 और 4, 49, और 68, 29, 73, 50, 51, 52। चेक कर लो, 68 और 2, 70 और 50, 2020 आ जाएगा। एन का एज जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो एन परफेक्ट स्क्वायर है मतलब 49 आ सकता है, या फिर बस एन यहीं आएगा और तो कहीं आने का नहीं। द डिफरेंस बिटवीन एन एंड जे इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द ओ एंड आई। एन और जे का डिफरेंस इज सेम एज बिटवीन ओ एंड आई। डिफरेंस की बात हो रही है, ओके। वेयर ओ इज़ नॉट द यंगेस्ट, ओ जो है यंगेस्ट नहीं है, मतलब सबसे छोटा नहीं है। ओ इज़ नॉट यंगेस्ट, ओके। ही वॉज बॉर्न बिफोर जे, ही वॉज बॉर्न बिफोर जे, बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, लेकिन ये इमीडिएट बिफोर नहीं है। जे बट के वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ओ, तो के वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर ओ। वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन क्यू एंड के से एक पर्सन छोड़कर क्यू आ जाएगा। एच वॉज बॉर्न बिफोर के से पहले एच आएगा, बट आफ्टर जे, और ये जे के बाद आएगा। ठीक है, एन और जे में उतना ही डिफरेंस है जितना ओ और आई में है, ओके। ओ यंगेस्ट नहीं है, इसने कहा था वेयर ओ इज़ नॉट द यंगेस्ट, ओ सबसे यंगेस्ट नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि ओ यहाँ नहीं आना चाहिए। एन और जे का डिफरेंस उतना ही है जितना ओ और आई का, ओके। तो अगर मैं जे को यहाँ रखूँगा तो 4 का डिफरेंस है यहाँ पे, और कहीं 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। अगर मैं जे को यहाँ रखूँगा तो ओ और आई यहाँ आ सकते हैं। अगर मैं एक बार रख के देखता हूँ, एन और जे, ओ यंगेस्ट नहीं है, ओ यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। आई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, अपने पास ये भी हो गया। ठीक है, जे के ऊपर पी आएगा बट इमीडिएट नहीं आएगा, तो जे यहाँ आ जाएगा। जे के ऊपर एच भी है शायद, जे के नीचे एच आएगा। ओ के इमीडिएट ऊपर के से एक छोड़कर क्यू, और जे के नीचे एच आएगा। ये हमारा डन हो गया। पी एन जे क्यू एच के ओ आई, पी एन जे क्यू एच के ओ आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 people sitting in two parallel rows such that people in row 1 facing the people in row 2 and vice versa। दो लोग हैं, 12 लोग दो पैरेलल रो में बैठे हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, एक दो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, 6 पीपल हैं जी एच आई जे के फेसिंग नॉर्थ, दे आर सिटिंग इन रो 1। ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, एफ से लेकर जी एच आई जे के तक ये सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और वो सारे नीचे देख रहे होंगे, ये सारे साउथ फेस कर रहे हैं, और ये हैं यू से लेके जेड तक। जे इज़ नॉट फेसिंग वाई, वाई हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, द वन हु इज फेसिंग जे is sitting second to the right of V. Z is facing G. G who is not, who is an immediate neighbor of F. I doesn't sit at the extreme end of the row. I doesn't, J is sitting third right of the third from one of the end. J third from the one of the end आएगा, तो या तो J यहाँ आएगा या तो J यहाँ आएगा। F is facing X, X who is sitting third to the right of U. Two people are sitting between Z and the one who is facing K.
वन परसेंट J&K। अगर मैं जे को यहाँ करूँगा, मान लो मैं जे को यहाँ करता हूँ, सबसे पहले पॉसिबिलिटी के लेता हूँ, जे को यहाँ करता हूँ, जे से 1% छोड़कर के हो जाएगा इधर, या जे से 1% छोड़कर के इधर हो सकता है। के अपोजिट में जो आदमी है उससे दो छोड़कर जेड यहाँ हो सकता है, जे से एक छोड़ करके अपोजिट जो आदमी उससे दो छोड़कर जेड यहाँ भी हो सकता है। रुको ऐसे करते हैं, पहले जे से एक छोड़ करके इसके अपोजिट जो आदमी है उससे एक दो छोड़कर यहाँ पर जेड हो जाएगा। ठीक है, क्या इससे हम कुछ कहीं पहुँच सकते हैं? जेड के अपोजिट में जी, जी के बगल में एफ, आई जो है वो एंड पे नहीं आएगा, तो आई यहीं पे आएगा फिर तो, आई एंड पे नहीं आएगा तो आई यहाँ पे आएगा। फिर एच यहाँ पे आएगा, जे के अपोजिट में वाई नहीं आना चाहिए, जे के अपोजिट में वाई यहाँ नहीं आएगा, और वाई जो है डब्ल्यू के थर्ड राइट में। डब्ल्यू यहाँ करूँगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में वाई है, डब्ल्यू यहाँ करूँगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, डब्ल्यू यहाँ करूँगा फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में वाई यहाँ आ जाएगा। जे के अपोजिट में जो भी है वो वी के सेकंड राइट में होगा, वी के सेकंड राइट में हो जाएगा। जेड के अपोजिट में जी आएगा, जेड के अपोजिट में जी आएगा जो कि एफ के बगल में होगा, ये भी हो गया है। क्या बचा क्या है? यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एक्स, ये डन हो गया। चेक कर लेते हैं। वाई एक्स जेड डब्ल्यू यू वी, ओ गड़बड़ हो गया यार ये तो। वाई एक्स जेड डब्ल्यू यू वी, ये क्या है? यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एक्स है ना, तो यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एक्स। अच्छा, जेड से दो छोड़कर जो पर्सन है उसका अपोजिट में क्या आएगा जेड से? यार सब तो सही लग रहा है, फिर क्या गड़बड़ है? डब्ल्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में वाई है ना, डब्ल्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में वाई है, ये तो ठीक है। वाई के अपोजिट में जे नहीं आएगा, वाई के अपोजिट में जे नहीं है, जे के अपोजिट में जो भी है वो वी के सेकंड राइट में आएगा, वो वी के सेकंड राइट में आएगा, ये भी ठीक है। जेड के अपोजिट में जी है, जेड के अपोजिट में जी एफ के बगल में आएगा, आई एंड पे नहीं आएगा। एफ के अपोजिट में, एफ के अपोजिट में एक्स होना चाहिए था। ठीक है, एफ के अपोजिट में एक्स होना चाहिए था। तो एक बार इसको फिर बनाते हैं, ये गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन। हम्म, क्या बोला था? 12 पीपल सिट इन द रूम, हमने जे यहाँ लिया था शायद, राइट? हाँ, जे से 1% छोड़कर के, 1% छोड़कर के अगर हम यहाँ लेते हैं तो के अपोजिट में जो भी है, के अपोजिट में जो भी है, के अपोजिट में जो भी है उससे एक दो परसेंट छोड़कर जेड यहाँ आएगा। ठीक है, जेड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या था? जे के अपोजिट में वाई नहीं है, मतलब यहाँ पर वाई नहीं आना चाहिए, हमने शायद यहाँ पे वाई ले लिया था। ठीक है, जे के अपोजिट में जो भी है वो वी के सेकंड राइट में है, तो वी यहाँ आएगा। जेड के अपोजिट में जी आएगा, जी के बगल में एफ आएगा। आई एंड पे नहीं आएगा तो आई यहाँ आएगा, एच यहाँ पे आएगा। एफ के अपोजिट में एक्स आएगा, एफ के अपोजिट में एक्स आएगा जो कि यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में है, यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एक्स आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था यार।
जेड से दो छोड़कर जो पर्सन है उसके अपोजिट में के से एक छोड़कर जे। अब क्या बचा, यहाँ पे वाई नहीं आएगा तो वाई यहाँ आएगा, जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। आप चेक करना, वाई एक्स जेड डब्ल्यू यू वी, वाई एक्स है। क्यों गलत दिखा रहा है? रुको यार, इस क्वेश्चन को भी करेंगे थोड़ी देर में। मुझे लग रहा है कहीं कंडीशंस हमने गलत लिखी हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। 7 गेम है, बैडमिंटन योगा ये सारे प्लेड। पहले टाइमर लगा देते हैं। हाँ, 7 गेम है, उनको एक कंपटीशन में करना। ओनली वन गेम विल बी प्लेड ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से संडे तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मंडे से संडे तक। तो यहाँ पर किया हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्या बोल रहा है ये बोलता है क्रिकेट वॉज हेल्ड ऑन वेंसडे। तो आसान लग रहा है, क्रिकेट वेंसडे को हो जाएगा। सर्फिंग वॉज शेड्यूल्ड डे नेक्स्ट योगा, योगा के नेक्स्ट डे ही सर्फिंग है। योगा वॉज नॉट प्लेड ऑन मंडे, योगा यहाँ नहीं आएगा। और फ्राइडे, योगा यहाँ भी नहीं आएगा। टू योगा आर्करी, योगा से दो छोड़कर आर्करी आएगा। आर्करी संडे को नहीं आएगा। हॉकी वॉज शेड्यूल्ड डे बिफोर टेनिस, अ डे बिफोर टेनिस। तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो करके देखते हैं। योगा के इमीडिएट नीचे सर्फिंग, यहाँ तो नहीं आ पाएगा योगा, यहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो एक बार हम यहाँ करके देखते हैं कि योगा के नीचे अगर सर्फिंग करेंगे, योगा से दो छोड़कर आर्करी नहीं आ पाएगा यहाँ पे, तो यहाँ नहीं आएगा, यहीं आएगा। योगा के इमीडिएट नीचे सर्फिंग, योगा से दो छोड़कर आर्करी, योगा से दो छोड़कर एक दो छोड़कर आर्करी में यहाँ नहीं आ सकता, तो योगा से दो छोड़कर आर्करी यहाँ आ जाएगा। और टेनिस के एक दिन पहले, तो टेनिस के अ डे बिफोर हॉकी का मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ये एक बच जाएगा गेम, वो यहाँ आ जाएगा। आर्करी बैडमिंटन क्रिकेट, आर्करी बैडमिंटन क्रिकेट, योगा सर्फिंग, योगा सर्फिंग, हॉकी टेनिस, हॉकी टेनिस। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं यार, ज़रा दोबारा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अरे मिट जा यार, क्यों आती काटे। बिना टाइमर के लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो सच दैट, 12 लोग दो पैरेलल रो में बैठे हैं, एक रो एक, सच दैट रो वन फेसिंग द पीपल इन रो टू वाइस वर्सा, 6 पीपल फेसिंग नॉर्थ। चार, छः, नॉर्थ देख रहे हैं, एफ जी एच आई जे के फेसिंग नॉर्थ, ये एफ से लेकर के तक, ओके। एंड दे आर सिटिंग इन रो वन एंड द अदर पीपल यू से लेकर जेड तक फेसिंग साउथ। तीन, चार, पाँच, छः, यू से लेके जेड तक है, ओके। ये कह रहा है जे इज़ नॉट फेसिंग वाई,
Who is third to the right of W? Y is third to the right of W. V के second right में आएगी. Spacing G. G who is an immediate neighbor of F. I doesn't sit at the end. J is sitting third to the right of the from the end. J third from the right. अच्छा फर्स्ट सेकेंड ठीक था. J third from the right. F is facing X who is sitting third to the right of U. Two people are sitting between Z and face. Two people are sitting between Z and the one who is face Z. Z. Two people are sitting between the one and the two people are sitting between the Z and the one who is facing K. One person is sitting between J and K. एक बार मैं J को यहाँ लेके देखता हूँ. ठीक है, इसको हटाता हूँ. अभी J से एक पर्सन छोड़कर K करना था, एक पर्सन छोड़कर K यहाँ पे कर सकता हूँ. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ करता हूँ. K के अपोजिट में जो भी आदमी है उससे एक दो छोड़कर Z यहाँ कर लेता हूँ. Z के अपोजिट में G यहाँ कर लेता हूँ. G के बगल में F यहाँ कर लेता हूँ. ठीक है, F के अपोजिट में X आ जाएगा. X जो है वो U के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में है, तो U के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में नहीं आ पाएगा. मतलब कंडीशन हमारी गलत हो गई. G के अपोजिट में K जो हमने यहाँ पे लिया गलत ले लिया. तो अभी हम बदलेंगे इसको. अरे हमने तो J यहाँ लिया, जैसे एक छोड़कर K यहाँ पे लिया, जैसे एक छोड़कर के यहाँ पे लिया. फिर J से एक छोड़कर के अपोजिट में जो भी है उससे दो छोड़कर यहाँ पर Z आ जाएगा. Z के अपोजिट में G आ गया, G के बगल में F आ गया. ओके, F के अपोजिट में X आ जाएगा. X जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड. U के फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आएगा ना. U से दो छोड़कर X यहाँ पे. ठीक है, I एंड पे नहीं आएगा, I यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा. फिर V के सेकंड राइट, J के अपोजिट में जो आदमी है वो V के सेकंड राइट में है, V के फर्स्ट सेकंड राइट में. फिर क्या बचा, Y के अपोजिट में J नहीं आना चाहिए, तो Y यहाँ नहीं आएगा, Y यहाँ आ जाएगा. जो बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा. Y X Z W, Y X Z W. यार मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार इसमें यार. डाउट है यार इस क्वेश्चन में. चेक कराते हैं. Okay guys, that's it for today. I hope you guys enjoy the video. That's all from my side. Thank you. Have a nice day and keep working hard.